अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी मिस हाओ और मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ लेडीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा लेडीज़ की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसका जो टॉपिक है वो ये है कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं वो बग़ैर डॉक्टर के पास जाए नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि जब भी यूजुअली डॉक्टर जो बात करते हैं वो दवाइयों इंजेक्शंस की ही बात करते हैं। तो ये मैंने जो वीडियो बनाई है वो किस तरह से नेचुरली जो है प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होते। तो उनके लिए यह है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, इसको स्किप नहीं करना। कहीं से भी स्किप कर देंगे तो आपको जो है अंदर से समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो ख़तून को स्पेशली अपनी फर्टिलिटी जो विंडो है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका आम मतलब है कि कब एक ख़तून के अंदर हामला होने के चांसेस हैं जो हो जाते हैं। इस फर्टिलिटी विंडो को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो प्रेगनेंसी यानी पीरियड साइकिल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी उसकी लंबाई कितनी है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आज पीरियड्स आए हैं तो यानी आपके पीरियड्स का आज पहला दिन है, तो आपने आज से गिनना शुरू कर देना है। जब तक आपके नेक्स्ट पीरियड्स नहीं आए थे उसके दरमियान वाला जो हिस्सा है आपने वो सारा काउंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको पीरियड्स आए, आपको अगले पीरियड जो आए हैं वो 30 दिन के बाद आए हैं, तो आपके साइकिल की लेंथ जो है वो 30 डेज़ है। यानी फॉर अगर आपको 32 दिन के बाद आए हैं तो आपके साइकिल की लेंथ बन गई 32 दिनों की। 32, 34, 36 दिन तक जो है वो साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आपने अब जानना है फर्टिलिटी विंडो यानी वो कौन सा दिन था जब आपका अंडा रिलीज़ हुआ। आपने अपनी साइकिल की लेंथ में से 14 डेज़ को माइनस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की जो लेंथ है 32 दिन है तो उसने 14 डेज़ को माइनस कर दिया तो वो दिन बनते हैं 18। 18वें दिन पे उसके अंदर एग रिलीज़ होने के चांस मैक्सिमम होते हैं। अगर किसी के साइकिल की लेंथ 28 दिन है तो वो 14 दिन माइनस करते हैं, तो उसके 14वें दिन के ऊपर जो है वो उसका जो एग है वो बनने का चांस होते हैं, यानी उसके रिलीज़ होने के चांस होते हैं मैक्सिमम। तो इसी तरह से आपने अपनी फर्टिलिटी विंडो का जो लेंथ है वो निकाल लेनी है, उसमें से -14 डेज़ कर देने। जो कोई भी आपकी जो ओव्यूलेशन डे आता है उससे आपने 3 दिन पहले और 2 दिन बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ओव्यूलेशन डे बनता है 14वां दिन, तो आपने 14वें दिन से 3 दिन पहले और यानी एक 14वां दिन और उसके 2 दिन बाद ये 6 डेज़ अपने हस्बैंड से आपने रिलेशन ज़रूर रखना है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो एग रिलीज़ होता है उसकी जो है ना सिर्फ 12 से 24 घंटे ज़िंदगी होती है। यानी 12 से 24 घंटे के अंदर वो जो उसके अंदर स्पर्म अवेलेबल होगा तो वो एग के साथ मिलकर जो है वो आपका बना देगा बेबी, तो इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान में आपके अंदर स्पर्म नहीं जाता तो वो जो आपका एग है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं आप ज़्यादातर अपनी लेडीज़ को ये इनकरेज करती हूँ कि जो है आपने रिलेशन क्यों इस दौरान बनाना है, क्योंकि जब कभी एग जो है अवेलेबल हो यानी वो रिलीज़ हो तो स्पर्म जो है उसके अंदर अवेलेबल ऑलरेडी हो ताकि बच्चा आराम से बन सके। तो एक तो ये आपकी फर्टिलिटी विंडो हो गई, ठीक है। आपको इस विंडो के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसी तरह से कुछ जो है ना प्री मीटर बताऊँगी जिसमें एक फोलिक एसिड बड़ा मशहूर जो है वो फोलिक एसिड, यानी आपकी अगर शादी की प्लानिंग भी आप कर रहे हैं ना तो मैं कहती हूँ फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फोलिक एसिड। आपकी शादी आपकी प्रेगनेंसी का कोई नामो निशान भी नहीं है, आप ये लें ताकि आपको प्रेगनेंसी में कोई भी मुश्किल ना हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी डाइट। यार आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, चावल, मैदा, बेकरी आइटम्स, ये जो बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह ये आपने कुछ भी नहीं लेना। ये आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। जितने भी ताज़ा फल हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, आपने ये लेनी है ताकि आपका अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं तो ताज़ा फल सब्जियां इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कर दें। और जो इसके अलावा हैं आपकी जंक फूड जो हैं ये प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि जंक फूड की वजह से मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा भी जो है ना स्टार्ट पे मेरी प्रेगनेंसी होने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। जब मैंने ये जंक फूड ख़त्म कर दिए तो मेरी अल्लाह का शुक्र है प्रेगनेंसी हो गई।
इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ आपको जो बताऊंगी, जो मैंने अपने लिए भी की थी, वो है एक्सरसाइज। यानी कि जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको बताऊं, ये आपने पूरे साइकिल लाइन में बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपने अपने एक्सरसाइज के अपने प्रेगनेंसी अपने पीरियड से 14 डेज़ पहले जैसी मर्जी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका 14 डेज़ गुजर चुके हैं, आपके हस्बैंड से आपने रिलेशन रख लिया, उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी वो हल्की फुल्की करनी, लेकिन करनी ज़रूर है। इसके लिए मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। इसमें बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, वो लेट कर योगा, और वो हैंड से, और वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इस तरह बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। तो आपने जो पहले 14 दिन है उसमें मैक्सिमम जो है आपने प्रेगनेंसी के लिए जो एक्सरसाइज है वो आपने करनी ही करनी है। लेकिन जो सी आपके 14 डेज़ गुजर चुके हैं, उसके बाद आपने सिंपल वॉक वो बहुत ज़्यादा ज़रूर करनी है। आपने रनिंग और जो जॉगिंग वो अवॉइड करनी है, लेकिन आपने वॉक ज़रूर 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 वॉक करनी है। वॉक जो है वो हमारे एग को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी बनाती है, स्पर्म को उसके अंदर रखने की जो है वो बहुत ज़्यादा सलाहियत रखती है। इसी तरह से अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं जल्दी, तो आपने अपना जो है वेट मेंटेन करना है। जो वेट है वो आपने बढ़ने नहीं अपना देना, आपने अपना एक ख़ास वेट रखना है। यानी कि अगर आपकी हाइट जो है 5 to 6 है या 5'5" है, तो आपका आइडियल वेट जो है वो आपका 55 से लेकर 65 तक होना चाहिए। इससे ना तो 55 से आपने नीचे जाना है, ना आपने 65 से ऊपर जाना है। यानी कि ना आपने इतना ज़्यादा वज़न कम कर लेना है कि आप बिल्कुल डाउन वेट हो जाए, और ना ही आपने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेना है कि जो आपकी प्रेगनेंसी होने में मुश्किल हो जाए। यानी 65 से आपने ऊपर नहीं जाना। आप अपने जो पास अपने हैं वो चेक करते रहें कि जंक फूड वगैरह ना खाएंगे तो आपका वेट नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आपका एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, वो ये है कि वो स्ट्रेस है। जो मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा वजह देखी है जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो सबसे ज़्यादा उनका मसला बड़ा है स्ट्रेस। जो उनका स्ट्रेस है, यानी कि कोई लेडीज़ होती हैं जिनकी अभी न्यूली मैरिड होती हैं, तो उनको भी पहले ही जो पीरियड्स आते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम भी पीरियड आ जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, रोने लग जाती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई, ये नहीं हो वो नहीं। ऐसी बात नहीं है। आप 3-4 महीने 5 महीने तक कोई भी टेंशन ना लें, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपने खुद से ये कोशिश करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, जंक फूड नहीं खाना है, आपने वेट गेन ज़्यादा नहीं करना है, वेट डाउन बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको एक और बात जो है बताती चलूँ, वो ये आपको बात बताऊँगी कि आपको जो मैंने नेचुरल वेट का बताया है प्रेगनेंसी का, यानी अगर आपकी एज है 30 साल तक, तो इसमें आपने पूरा 1 साल तक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए इंतज़ार करना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी एज 30 तक है, तो इसके अंदर 95 बल्कि 9900 यानी 9900% चांस होता है कि साल के अंदर प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाती है, आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना। लेकिन अगर आपकी 1 साल के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आपको कोई मसला होगा, आपने फिर डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर आपकी साल 30 साल से ऊपर चली गई, यानी 31, 32, 33 साल चली गई है, तो आपने 6 महीने से ज़्यादा जो नेचुरल प्रेगनेंसी का इंतज़ार नहीं करना। यानी कि जो है 30 साल के बाद जो है वो प्रेगनेंसी, यानी कि एग का वो है ना, वो क्वालिटी ज़रा कम हो जाती है। तो आपने 6 महीने से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना है, ताकि वो आपके अंदर से सारा चेक करे और आपकी प्रेगनेंसी का वो जो हो मसला हल। तो एक और आपको बात बताती हूँ, अगर आप अपने रिलेशन से आप जो है वो करते हैं, रिलेशन रखते हैं हस्बैंड से, तो आपने फ़ौरन से नहीं उठ जाना। आपने तकरीबन आधा घंटा तक बिल्कुल सीधे लेटे रहना है। कम से कम जो है वो 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आधा घंटा है, ताकि जो स्पर्म है वो ट्यूब से होते हुए बच्चेदानी तक पहुंच जाए। कई लेडीज़ होती हैं जो उठ के फ़ौरन वॉशरूम चली जाती हैं, इस वजह से भी जो आपकी प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती है। और इसके अलावा कोई मसला नहीं होता। अगर आपके हस्बैंड के इसका स्पर्म काउंट का कोई मसला वगैरह हो तो वो अलग बात है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जो ये है इंटरकोर्स, जो आपने हाफ एन आवर तक जो है लाइट डाउन तक पोजीशन बनाना, यानी कि लेटे रहना है, ताकि आपका मैक्सिमम जो है वो ये हो सके आपकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह। और मेरी उम्मीद है, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपको 100% इंशाल्लाह प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई अभी आप लेडीज़ के लिए। अब आगे मैं आपको बताऊँगी आपके हस्बैंड के लिए। यानी अगर आपके हस्बैंड स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो सकती है। कई लोग कहते हैं फलाना स्मोकिंग करता है, उसके 10 बच्चे हैं, उसके 12 बच्चे हैं, वो ये बात अलग है, वो पुरानी बातें थी। वो ये था कि जब वो स्मोकिंग करते हैं उनकी डाइट अच्छी थी,
अब जो है डाइट में बहुत ज़्यादा मर्द भी हैं जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गए हैं, स्मोकिंग भी उसके साथ करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो प्रेगनेंसी में वो थोड़े मसले हो सकते हैं। तो स्मोकिंग आपके अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको आदत है तो वो कुछ कर सकते हैं, लिहाजा अगर वो प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी अगर आप चाह रहे हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी ही होगी। जो ये मेरी वीडियो थी मैंने आपको टोटल बता दिया है, आपको इंशाल्लाह 99% तक चांस है जो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई भी इसके बारे में मसला है, इससे नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी वो एक्सरसाइज के बारे में। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।